नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित रथ का टूटा पहिया कविता की व्याख्या करेंगे, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरहु चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर आए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मशास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मशास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता रथ का टूटा हुआ पहिया से ली गई है। इस कविता की रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट किया है कि समय आने पर उपेक्षित व्यक्ति अथवा वस्तु भी हमारे बड़े काम की सिद्ध हो सकती है। तो इन पंक्तियों में रथ का टूटा पहिया कहता है कि यदि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं समाज का उपेक्षित और पीड़ित व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे बेकार और व्यर्थ समझकर फेंको मत, अर्थात मेरी अवहेलना। यहाँ पर जो रथ का पहिया है वो एक सामान्य या आम आदमी का प्रतीक है। वह कहता है कि मेरी अवहेलना मत करो और मुझे मत फेंको। ऐसा भी हो सकता है कि जब जन चेतना सांस्कृतिक संकट से उस समय घिरा जाए, जैसे अकेला अभिमन्यु कौरव द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंस गया था, जब सही चिंतन के अभाव में बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसकी सहायता करने के स्थान पर अन्यायपूर्वक उसे नष्ट करने लग जाएं और अपने हाथों से न्याय की हत्या करने लग जाएं। ऐसे में मैं टूटा हुआ पहिया बड़े बड़े ब्रह्मशास्त्रों का मुकाबला कर सकता हूँ, अर्थात उपेक्षित व्यक्ति ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार कौरव द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंसा हुआ और 18 लाख सेना का मुकाबला करते हुए वीर अभिमन्यु ने इस टूटे हुए रथ के पहिए का आश्रय लिया था, यह टूटा पहिया ही उस समय अभिमन्यु के काम आया था। उसी प्रकार कोई भी उपेक्षित वस्तु या व्यक्ति समय आने पर किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे सकता है। अगला पद्यांश। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। इन पंक्तियों में रथ का टूटा हुआ पहिया कहता है, यद्यपि आज के समय और स्थान से मैं अलग थलग हो गया हूँ, तुम समझते हो कि मेरा समाज में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, अतः मैं काम नहीं आ सकता। लेकिन तुम मुझे बेकार और अनुपयोगी समझकर फेंको मत। तुम जरा मेरे महत्व को समझने का प्रयास करो। ऐसा भी हो सकता है जब अचानक इतिहास की दृष्टि से सच्ची मानी जाने वाली वस्तुएं झूठी पड़ जाएं, तब मुझे जैसे उपेक्षित और व्यर्थ समझे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐतिहासिक सच्चाई का उद्घाटन हो सके। भाव यह है कि समाज के नव निर्माण में पुराने मूल्य भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हमें अपनी पुरातन संस्कृति को रथ का टूटा पहिया समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। आज के भौतिकतावादी युग में ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य को भी झुठलाया जा सकता है, पुरानी मान्यताओं और मूल्यों की अवहेलना की जा सकती है। यह स्थिति उचित नहीं है। पूर्व स्थापित सत्य के उद्घाटन के लिए पुराने मूल्य भी उपयोगी हो सकते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यदि हम उपेक्षित वर्ग संबंधी व्याख्या करें तो इसका अर्थ होगा कि समाज के जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसकी सहायता से ही वर्तमान व्यवस्था के जड़ीभूत घेरे को तोड़ा जा सकता है। समाज के शोषित वर्ग को भी समाज निर्माण में समुचित अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में सच्चाई शोषित वर्ग का ही सहारा ले, अतः जनता की इस उपेक्षित शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, निरादर। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने समाज के उपेक्षित वर्ग अर्थात उपेक्षित पुराने मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला है। भाषा सहज, सरल व काव्योचित खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का प्रयोग दर्शनीय है। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है और यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। रथ का टूटा हुआ पहिया एक साधारण मनुष्य का प्रतीक है। धन्यवाद।